नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेज दिया गया है। अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। शराब नीति घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया था ईडी ने और उसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने अब उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब ऐसे में वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहेंगे। लेकिन इसी बीच भाजपा ने गंभीर आरोप लगा दिए। दरअसल कोर्ट की सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या आतिशी और सौरभ भारद्वाज वो भी जेल जाने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया और क्या अब उन दोनों को जेल भेजने की तैयारी खुद अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कोर्ट की सुनवाई के दौरान आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा और अब बीजेपी ये क्यों कह रही है कि अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही अरविंद केजरीवाल ने एक साजिश रची है। अरविंद केजरीवाल ने इसीलिए उन दोनों का नाम लिया क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने। आरोप तो गंभीर हैं। बीजेपी के समर्थक जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर इन बातों को फैला रहे हैं। लेकिन कोर्ट में हुआ क्या और अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या, इस पर चलिए आपको विस्तृत रिपोर्ट देते हैं। दरअसल अदालत की सुनवाई के दौरान ईडी ने यह दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने यह माना है कि विजय नायर सीधे तौर पर उन्हें नहीं बल्कि उनकी पार्टी के दो नेता आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ऐसे में यदि ये साबित हो जाता है कि विजय नायर सीधे तौर पर केजरीवाल से नहीं बल्कि आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज से बातचीत करता था तो मामलों की जांच इन्हीं दोनों नेताओं की तरफ मुड़ जाएगी। इससे अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट भले ना मिले लेकिन आम आदमी पार्टी के इन दो नेताओं से पूछताछ होने की संभावना अवश्य बढ़ सकती है। अब विजय नायर पर यह आरोप है कि उसने शराब व्यापारी समीर महेंद्रू से अपने एक करीबी के माध्यम से करोड़ों रुपए की लेन देन की थी। पैसों के लेन देन का यह मामला आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज तक भी पहुंच सकता है। इससे इन दोनों नेताओं पर भी ईडी का शिकंजा कस सकता है। इस मामले में दिल्ली सरकार के एक और मंत्री कैलाश गहलोत से भी पूछताछ हो चुकी है। यानी इस मामले में एक के बाद एक कई बड़े आप नेताओं के घिरने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है जिस पर ध्यान देना चाहिए वो ये है कि इस मामले में ज्यादातर आरोपियों के नाम ईडी के द्वारा हुई पूछताछ में ही एजेंसी के सामने आए हैं। मनीष सिसोदिया से लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक का नाम आरोपियों से ईडी की पूछताछ के बाद ही सामने आया था। अब जानकारों का ये मानना है कि ईडी की कार्रवाई के इस पैटर्न को देखते हुए अनुमान ये लगाया जा सकता है कि अब शराब घोटाले में इन दोनों वरिष्ठ मंत्रियों से भी पूछताछ होने की संभावना बन सकती है। अब आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े जो चेहरे हैं उन सब पर गाज गिर चुकी है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के जेल जाने के बाद आतिशी मारलेना आम आदमी पार्टी की सबसे प्रमुख नेताओं के रूप में उभरी हैं। अरविंद केजरीवाल ने उन पर भरोसा जताते हुए न केवल सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्हें सौंप रखे हैं बल्कि आम आदमी पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला करने के मामले में भी वो सबसे आगे रहती हैं। अब इसी तरीके से सौरभ भारद्वाज भी आम आदमी पार्टी के सबसे मजबूत चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। पार्टी उन्हें लंबे समय से राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए हुए है। वो दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं। वो आम आदमी पार्टी की तरफ से भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला करने के मामले में सबसे आगे रहते हैं। ऐसे में यदि इन दोनों नेताओं पर भी ईडी की गाज गिरती है तो इससे आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। दरअसल दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने से ये साफ हो जाता है कि अदालत ने प्राथमिक तौर पर उन्हें इस मामले में आरोपी मानने लायक सबूतों को स्वीकार कर लिया है। अब अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जांच एजेंसी के सामने अरविंद केजरीवाल के बयान में इस शराब घोटाले में दो नए किरदार आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज सामने आ गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जांच एजेंसी के सामने आई ये बात स्वयं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के बयानों पर आधारित है। ऐसे में जब शराब घोटाले में आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज से पूछताछ हो तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को इसे राजनीतिक साजिश नहीं बताना चाहिए। सचदेवा ने यह भी आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लेकर इन दोनों के राजनीतिक भविष्य पर दाग लगा दिया है, जबकि इसके जरिए उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ कर दिया है।
अब बीजेपी तो ये आरोप लगा रही है, वहीं पर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी डरी हुई थी, इसीलिए उसने अरविंद केजरीवाल और तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला है, क्योंकि बीजेपी को इस बात का डर था कि वो लोकसभा 2024 चुनाव में हारने जा रही है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।